नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस के युवा नेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह भिवानी अपने पैतृक गांव कालूवास पहुंचे। आपको बता दें कि बॉक्सिंग की लगातार 13वीं फाइट जीतने के बाद विजेंद्र अपने गांव पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल चाहें तो हरियाणा में भी बॉक्सिंग की ऐसी फाइट और मुकाबले करवा सकते हैं। इस बीच गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने पर इशारों में बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कहा कि ये नेताओं के चरित्र को दर्शाता है। जीत के बाद हर कोई पार्टी में आ जाता है और बुरे वक्त में छोड़कर भाग जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब नए नेता, नई ऊर्जा और नए प्लान ही कांग्रेस को टूटने से बचा सकते हैं। साथ ही उन्होंने सोनाली फोगाट की मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। तो भिवानी से खबर आपको बता रहे, जहां पर बॉक्सर विजेंद्र अपने पैतृक गांव पहुंचे तो वहीं उन्होंने सोनाली फोगाट मौत मामले में बोलते हुए कहा कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि अब नए प्लान ही कांग्रेस को टूटने से बचा सकते हैं। जी, मैं तो मानता हूं जब तक नए लोग, नई ऊर्जा, नए प्लान कांग्रेस में नहीं आएंगे तब तक कांग्रेस के लिए ऐसे ही चलता रहेगा। मैं चाहता हूं कि जितने भी जो सीनियर लीडर हैं, कहते उनके बारे में बोलना है, मैं इतना बड़ा लीडर तो हूं नहीं, लेकिन अच्छी बात है उनके सरकार ने कहते कांग्रेस ने उनको इतना दिया, लेकिन वो एंड मूवमेंट पर कहते कि उनके साथ वो इस तरह का कहते बुरे वक्त में छोड़ के जा रहे हैं, तो आई थिंक उससे बड़ा कोई इंसान नहीं होता। सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ठाका ने एक बार फिर गोवा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट के फेसबुक पेज पर लाइव होकर भाई रिंकू ठाका ने गोवा पुलिस पर आरोप लगाए और कहा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। रिंकू ठाका ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग आदमपुर हलके समेत पूरे हरियाणा के लोग कर रहे हैं। तो वहीं रिंकू ने आरोप लगाया कि गोवा पुलिस ने हमारी एफआईआर पहले दिन दर्ज नहीं की थी, 3 दिन के बाद गोवा पुलिस ने हमारी एफआईआर दर्ज की थी। गोवा पुलिस को मुख्य आरोपी 3 दिनों तक गुमराह करते रहे। इस दौरान जो मुख्य आरोपी थे उन्होंने काफी सबूतों को भी मिटा दिया है। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो हिसार से खबर आपको बता रहे, जहां पर सोनाली फोगाट के भाई उन्हीं के पेज से फेसबुक लाइव आए और जहां पर उन्होंने गोवा पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि गोवा पुलिस ने पहले एफआईआर दर्ज नहीं की और इस दौरान जो मुख्य आरोपी थे वो पुलिस का ध्यान भटकाते रहे और पुलिस को गुमराह करते रहे और इस दौरान आरोपियों ने कई सबूतों को भी मिटा दिया है। रिंकू ढाका ब्रदर सोनाली फोगाट हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग करता हूं। यह मांग मेरी और मेरे परिवार की नहीं बल्कि पूरे विधानसभा आदमपुर विधानसभा के लोगों की है, जहां से उन्होंने बीजेपी पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ा था और पूरे हरियाणा की ये मांग है। अगर गोवा में हमारी एफआईआर पहले दिन ही दर्ज हो जाती तो गोवा पुलिस अपना कार्य पूर्ण रूप से करने में सक्षम होती। खबर झज्जर से है, जहां नगर परिषद की सोमवार को पहली बैठक खत्म हुई, जिसमें झज्जर के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों को उठाया गया और उन्हें जल्द ही अमल में लाए जाने की मांग की गई। आपको बता दें कि बैठक में सभी पार्षद मौजूद रहे और उनके साथ झज्जर की विधायक गीता भुक्कल भी बैठक में उपस्थित रही। तो वहीं इस अवसर पर मौजूद झज्जर की विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि झज्जर में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। लावारिस आवारा पशुओं की संख्या सड़कों पर बढ़ती जा रही है। सफाई व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। साथ ही सीवर भी जाम पड़े हैं। यही नहीं, स्ट्रीट लाइट भी जगह जगह पर खराब पड़ी है और उन्हें नए लगाए जाने की आवश्यकता है। तो झज्जर से खबर आपको बता रहे, जहां पर
नगर परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। तो वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में झज्जर से विधायक गीता भुक्कल भी मौजूद रही, जहां पर उन्होंने कई मुद्दे भी उठाए। देखिए, शहर का जो यहाँ पर था बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। जैसे ही हमें एजेंडा मिला, ये वो सभी एजेंडा हैं जिसमें हमारे शहर के सभी लोग बहुत परेशान हैं। नगर परिषद झज्जर में ये बताया गया सफाई की व्यवस्था की बद से बदतर हालत यहाँ पर है। कोई सफाई के लिए जो ट्रैक्टर लगाए गए हैं, ठेकेदार को बुलाया, हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं। कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय सभागार में सांसद नायाब सिंह सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने जिला विकास समन्वय और निगरानी कमेटी की बैठक ली, जिसमें कोताही बरतने वाले अधिकारियों की क्लास लेते हुए सांसद ने कहा कि जिस विभाग के ने विकास कार्यों के लिए टेंडर जारी करने में देरी की है, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एडीसी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस जिले में सभी अधिकारी अपने अपने विभागों से संबंधित विकास कार्यों पर पूरा फोकस रखें और समय रहते सभी बड़े और छोटे विकास कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें। कुरुक्षेत्र से खबर आपको बता दें, जहां पर लघु सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया। तो वहीं इस बैठक में विकास कार्यों पर चर्चा हुई, जहां पर एडीसी को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बैठक का आयोजन किया गया। आदरणीय मेंबर पार्लियामेंट श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक सारी मीटिंग हुई, इसके अंदर सारा रिव्यू किया गया कि किस प्रकार से जो अंतिम हमारे उसको कैसा बेनिफिट मिल सके। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जैसे कि जो कर लिए नई बिल्डिंग में इस तरह PMY का काम का गरीबों को कौन से बेनिफिट मिलने चाहिए हुआ है, कामों को गति मिले और उसको लेकर के हर डिपार्टमेंट से इस बात की हर विभाग को लेकर के चर्चा की गई है। कामों के विकास की गति बने, उसको लेकर के आज ये बैठक थी और उसके अंदर लगभग हर विभाग से हमने उसकी चर्चा की है और चर्चा करके जो काम पेंडिंग है उन पेंडिंग कामों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको कैसे गति दी। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर कांग्रेस की बैठक खत्म हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये बैठक की गई थी और ये बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। दिल्ली से ये बड़ी और अहम जानकारी, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहे। सितंबर से कन्याकुमारी से शुरू होगी यात्रा। दिल्ली से ये बड़ी और अहम जानकारी। तो कांग्रेस की बैठक खत्म, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हुई चर्चा। हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहे और साथ ही आपको बता दें कि सितंबर में कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी। दिल्ली से तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया था। तो वहीं ये बैठक अब खत्म हो चुकी है और आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी और सितंबर से कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहे।
देश के विभिन्न हिस्सों में अफीम की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को बहादुरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बहादुरगढ़ की CIA 2 पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से 1.5 किलो अफीम भी बरामद किया गया है। इस अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग करीब 2 लाख रुपए आंकी गई है। डीएसपी अरविंद दाहिया ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान गुड्डू, संजय और संतोष के रूप में हुई है। ये तीनों आरोपी झारखंड और बिहार के रहने वाले हैं। ये तीनों बिहार के गया जिले से अफीम लेकर आए थे, जो दिल्ली और हरियाणा के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों में आरोपी अफीम सप्लाई करने का काम करते हैं। फिलहाल आरोपियों को कोर्ट में पेश कर उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। तो बहादुरगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से 1.5 किलो अफीम भी बरामद की गई है। शाम को हमने 3 लोगों को, गुड्डू, संजय, संतोष, जो कि बिहार के और झारखंड के रहने वाले हैं, इन लोगों को टिकरी बॉर्डर के पास से अरेस्ट किया था। इनके पास से करीब हमारे को 1.5 किलो अफीम मिली है, जो कि उन्हें आसपास के मंदिरों से सप्लाई कर दी। इन लोगों को आज हम 5 दिन के पुलिस रिमांड के लिए हम कोर्ट में पेश करेंगे। तो बाकी जो इनका जो सफर नेटवर्क है, जहाँ से लेके आए थे, तो कुछ जगह जहाँ दिल्ली में सप्लाई करते थे, उन लोगों को हम ट्रैक करते हैं। तो बहादुरगढ़ से खबर आपको बता रहे, जहां पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं आरोपियों से 1.5 किलो अफीम भी बरामद की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि बहादुरगढ़ पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वहीं आरोपियों से 1.5 किलो अफीम भी बरामद की गई है। तो बहादुरगढ़ से खबर आपको बता रहे, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। खबर फतेहाबाद से है, जहां जिले में पिछले कुछ दिनों से महिलाओं के गले से चैन स्नैचिंग करने वालों के खिलाफ अभियान चलाए गए थे, जिसके तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि CIA इंचार्ज निरीक्षक कुलदीप सिंह के कुशल निर्देशन में ASI प्रदीप कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने मेहनत और लगन से काम करते हुए जिला फतेहाबाद में बढ़ती हुई चेन स्नैचिंग की वारदात करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के मुख्य आरोपी को मानसा, पंजाब से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान सोनू निवासी बरनाला रोड, मानसा के तौर पर हुई है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर गहनता से पूछताछ कर उसके साथी युवक की गिरफ्तारी और चेन स्नैचिंग की वारदातों में बरामदगी के लिए 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। तो फतेहाबाद से खबर आपको बता रही, जहां पर चेन स्नैचरों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने गिरोह के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि ये गिरोह महिलाओं के गले से चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पिछले काफी दिनों से फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में चैन स्नैचिंग की कई घटनाएं हो चुकी थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए हमारे आईजी साहब विशाल व हमारी SP मैडम द्वारा CIA टीम को निर्देश दिए गए थे कि शीघ्र इसमें कार्रवाई करे। और पुलिस द्वारा इसी के अंतर्गत सोनू नामक व्यक्ति है, जो मानसा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया, जिसके द्वारा वो सोनू है उसके एक अन्य साथी मंगल द्वारा कुल 10 चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया गया है।
और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से आ रही है, जहां परिवार पहचान पत्र को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। तो परिवार पहचान पत्र की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की। तो वहीं आपको बता दें कि विभागों के प्रशासनिक सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहे। 6 साल की आयु के बच्चों का सौंपा जिम्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग को ये जिम्मा सौंपा गया। ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। परिवार पहचान पत्र की समीक्षा बैठक, सीएम मनोहर लाल ने की बैठक की अध्यक्षता। बच्चों की शिक्षा और पोषण पर दिया जाए ध्यान। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों की रखी जाएगी ट्रैकिंग, महिला एवं बाल विकास को ये जिम्मा सौंपा गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की। परिवार पहचान पत्र की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ में इस बैठक का आयोजन किया गया और जहां पर सीएम मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि बच्चों की रखी जाएगी ट्रैकिंग और साथ ही साथ कई निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। अंबाला के बलाना गांव में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से बलाना गांव वासी संतुष्ट नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि सुसाइड नोट में जिन 2 व्यक्तियों का जिक्र है, उनमें से एक को गिरफ्तार कर पुलिस ने बिना ठोस पूछताछ किए ही जेल भेज दिया। ऐसे में आज भारी संख्या में इकट्ठा होकर ग्रामीण अंबाला के एसपी ऑफिस पहुंचे और मांग की है कि पुलिस इस मामले में एसआईटी का गठन कर जांच करे। जानकारी देते हुए बताया कि एसपी जशोदीप सिंह रंधावा ने बताया कि एसआईटी का नेतृत्व डीएसपी जोगिंदर सिंह करेंगे और उनके साथ साथ सदर थाना एसएचओ सीआईए की टीम को मामले की जांच सौंपी गई है। पकड़े गए आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने के सवाल पर भी एसपी ने प्रतिक्रिया दी है। 2 दिन पहले हमारे यहाँ पे बलाना गांव के अंदर एक ही परिवार के 6 सदस्यों की उनके घर के अंदर ही मृतक डेड बॉडीज मिली थी और उसी संदर्भ में हमने एक 302, 306 आईपीसी के अंदर एक मामला दर्ज किया था सदर अंबाला पुलिस स्टेशन में। इसके साथ कनेक्टेड हमने फिर जो एक्यूज्ड थे, जो बाल किशन जो मृतक सुखजिंदर सिंह का मैनेजर था, उसको हमने अगले ही दिन अरेस्ट भी किया। 2 दिन पहले गुजरी है, जिसमें 6 जानें हमारी चली गई। हमारा बच्चा, उसकी बहू, उसकी 2 बेटियां, उसके पिताजी, उसकी माताजी। तो इसमें जो है उस व्यक्ति ने जो सुसाइड नोट लिखा है, उसमें 2 व्यक्तियों के स्पष्ट नाम लिखे हैं और उनके खिलाफ पुलिस कोई जांच नहीं कर रही। उनका कोई पुलिस रिमांड नहीं मांगा गया। उसको सरकारी मेहमान की तरह ट्रीट किया जा रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है। इस जांच से असंतुष्ट होके हम आज इस मांग को लेकर एसपी साहब से मिलने पहुंचे हैं कि इसमें विशेष कार्रवाई बल, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की गठित करके इसकी जांच करवाई जाए। या फिर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं,
मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। फूड योजना के तहत गरीबी से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन कुछ डिपो धारक नियमों को ताक पर रखकर गरीबों का निवाला हजम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कोस्ती के गांव जाहिदपुर से सामने आया है, जहां ग्रामीणों के अनुसार डिपो धारक के मन में आता है तो राशन देता है और जब उसके मन में नहीं आता तो वो अपनी दुकान बंद रखता है। उन्होंने बताया कि गरीब परिवार के लोगों को सरकार ने मुफ्त राशन दिया है, लेकिन डिपो धारक मुफ्त राशन डकार कर जाता है और शिकायत के बावजूद भी उस पर विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है। इन सब बातों से साफ जाहिर होता है कि डिपो धारक और संबंधित विभाग की इसमें मिली भगत है। वहीं ग्रामीणों ने भी अब मांग की है कि उन्हें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की ओर से दिए जाने वाले दोनों राशन समय पर मिलने चाहिए। तो कोस्ती से खबर आपको बता रही, जहां पर डिपो धारक की मनमानी सामने आई है और ऐसे में जो गरीब है उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की है, लेकिन बावजूद इसके डिपो धारक पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या को परेशानी ये है तो हो सकता है पीछे स्टॉक ना हो या राशन की कमी हो या सप्लाई लेट आ रही हो। तो ये अभी मैडम कह रही है कि मुझे इस महीने का भी जो 10 किलो मिलता है वो इन्होंने दे दिया। तो ये कह रही है कि कल तो मैं शायद मैं सप्लाई करूंगी, परसों में या मतलब दो या 3 दिन में आपको ये गेहूँ मिल जाएगी। एक बार मिल को 5 का एक काम खत्म हो जाए, पारा में गेहूँ मशीन में गेहूँ खत्म हो जाए। दोबारा गेहूँ नहीं दिया, दोबारा गेहूँ ना दे, कई बार ना दे हमारा तो एक बार नहीं कई बार हुई मेरे। तो अधिकारियों से आप लोगों ने कभी शिकायत की? अधिकारी हमें तो कई बार शिकायत, एक आदमी कोई भी ना जाए कोई सब लोग ठीक से मिले मिले नहीं थे। गाँव में रहना तो जाए हम निकल जाए बाहर है, सब कितने भी ना मिला। अभी कुछ लोग शोर शराबा कर रहे थे अपने 2 पर लीजिए, 3 पर लीजिए, उनकी 800 है। हाँ, हमारे सामने मामला आया था कल मीडिया द्वारा, उस पे तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी। आज ही जाके जांच रिपोर्ट की जाएगी। कल जितनों को राशन दिया गया था, कम मिला, उनको राशन पूरा दिलाया जाएगा। डिपो होल्डर के खिलाफ क्या कार्रवाई? डिपो होल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो रिपोर्ट के आधार पर जो रिपोर्ट। एक तरफ किसान हरियाणा सरकार से देह शामलात जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को मौसमी मार का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अंबाला में किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन पर छोटे बड़े पौधों की बीमारी फैल चुकी है, जिसके चलते अब किसानों ने सरकार और प्रशासन से जल्द खराब फसल की गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिलाने की मांग की है। इसी बीच अंबाला में शहीद भगत सिंह भारतीय किसान यूनियन ने अंबाला की नवनियुक्त डीसी प्रियंका सोनी को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा और साथ ही जल्द कार्रवाई करने की मांग की। किसानों ने बताया कि पिछली गेहूं सूरजमुखी की फसल खराब होने के बाद अब धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। डीसी मैडम से जल्द गिरदावरी करवाने की मांग की है। आज हमारी स्पेशल 2 मांगे रही हैं। जो हमारी किसानों की धान की फसल है उसके अंदर 70 से 80% प्राकृतिक कुदरती आपदा के कारण नुकसान हुआ है, उसकी स्पेशल गिरदावरी करवाने के लिए और गिरदावरी की रिपोर्ट के अनुसार उचित मुआवजा दिया है किसानों को। और लंपी स्किन की जो बीमारी पशुओं में आई है, उन पशुओं का सरकारी खर्चे से पशु अस्पतालों द्वारा टीकाकरण कराया जाए, उनकी देखरेख की जाए। जो मृतक पशु सड़कों के किनारे पड़े हैं। हाँ, डीसी साहिबान मिली हमें आके मेमोरेंडम दिया, पहले उनका स्वागतम किया, यहाँ पहुंचने पर जिले में आज पहला दिन था उनका, हार्दिक अभिनंदन किया उनका। उसके बाद जो हमारा फसलों का नुकसान का जो हम ब्यौरा देना चाहते थे वो उनको बताया। मैडम ने बताया अभी जो पहले पोर्टल पर आप अपने दर्ज कराते हैं उसी में एक नुकसान का कॉलम होता है, MF जो वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है।
करनाल के 36 किसानों पर दर्ज हुए मामलों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर करनाल जिला सचिवालय के सामने किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। किसान आंदोलन के दौरान बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर लाठीचार्ज होने के बाद किसानों पर दर्ज हुए मामले को वापस नहीं लिया गया, जिसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा। संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर नेता दर्शन पाल सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में प्रदेश भर के किसान धरने में शामिल हुए। तो करनाल से खबर आपको बता रहे, जहां पर 36 किसानों पर मामला दर्ज हुआ है, तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने इसको लेकर प्रदर्शन भी किया है। हरियाणा के सभी केस वापस लिए गए और जो बस्ताड़ा लाठी चोर में जो पुलिस अधिकारी एसडीएम यूथ सिन्हा वो भी सारा केस वहीं पर समाप्त हो गया और वापस ले लिया गया। पर अब जानबूझकर पुलिस अधिकारी हरजिंदर सिंह द्वारा हमारे 36 लोगों पर कोर्ट में, करनाल की कोर्ट में केस दर्ज कराया गया है। आज उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन है, क्योंकि जब समझौता होने के बाद ये वादा खिलाफी है, ये सरकार की शय पर, मुख्यमंत्री की शय पर ये हो रहा है। मेरा गांव मेरा देश फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।